हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। फर्स्ट दे रखा, 2 पार्ट दे रखे हैं इसके। तो इन्होंने कहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको क्या है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ये b² - 4ac कहाँ से आया, ax² + bx + c = 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ से जो a b c मतलब जो x² से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो x से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो b, और जो खाली नंबर होता है वो आपका c। तो आप यहाँ से a b c उठाना, यहाँ डालना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर पुट करना, k अपना आप पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू 2, क्योंकि जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है वो a, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो b, तो b की वैल्यू k है, और जो खाली नंबर है, जो अकेला है, वो क्या है मेरा c। तो यहाँ पर 3 क्या है मेरा c। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पर क्या है कि दोनों के इक्वल रूट्स है। तो अगर दोनों मतलब वो दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, b की वैल्यू 0 के बराबर, मतलब b² - 4ac = 0। b की जगह पर रखना है मुझे k, तो k² - 4 इंटू a की जगह पर 2 इंटू c की जगह पर मुझे 3 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 = 0। k² = 24। तो k की वैल्यू आ गई मेरी रूट के अंदर 24। 24 के कर लो यहाँ पे फैक्टर, तो 2 12 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, पेयर बनाओ, ठीक है। 2 बाहर निकला, 6 अंदर आ गया, तो k की वैल्यू आ गई मेरी 2√6, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, और 2 3 ज़ा 6, तो जो पेयर नहीं बन पाते वो अंदर रह जाते हैं रूट के, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है kx x - 2 + 6 = 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको x² वाली टर्म नहीं दिखेगी, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो kx की मल्टीप्लाई x से, तो ये हो जाएगा kx², kx की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये हो जाएगा -2kx + 6 = 0। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये जो आपका है a की वैल्यू हो जाएगी मेरी k, b की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी -2k, और c की वैल्यू होगी मेरी 6। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, तो इसका मतलब b² - 4ac = 0। b की जगह पर रखना है मुझे -2k, ठीक है, -4 इंटू a की जगह पर रखना है मुझे k, और c की जगह पर रखना है मुझे 6 = 0। ये यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4k², और ये हो जाएगा माइनस का 4 6 ज़ा, यहाँ पर क्या होता है 4 6 ज़ा 24, k = 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक काम करो, यहाँ पर दोनों में से 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा k² माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6k = 0। ये 4 0 के पाउंड में गया, तो ये हो जाएगा k² माइनस का 6k = 0। ये हो जाएगा k² = 6k, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो k² है ये लिखा होता है k इंटू k, और ये 6k। अब यहाँ पर क्या होगा, k = 6k डिवाइडेड बाय 1k, नीचे ले जाओ, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट हो जाते हैं सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।